हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जून जुलाई पूरे गर्मियों में कौन कौन से फूलों की ब्लूमिंग हो रही है और ये खास महीना जो है जुलाई का महीना, इसमें कौन से फ्लावर खिल रहे हैं। साथ ही ये फ्लावर अभी काफ़ी टाइम तक खिलने वाले हैं। इनफैक्ट सर्दियों तक बहुत सारे फ्लावर की ब्लूमिंग होने वाली है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आप ये सारे परमानेंट फ्लावर को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर तो 365 डेज़ भी खिलते हैं। और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिएगा। नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आजकल जो फ्लावर की ब्लूमिंग हो रही है और अभी काफ़ी टाइम तक खिलने वाले हैं, इनफैक्ट 365 डेज़ में, जिसमें नंबर 1 पे ये बोगनविलिया के फूल है। आप देखिए, ये कलर बहुत कम देखने को मिलता है, काफ़ी खूबसूरत कलर है ये। इसे कागज़ के फूल भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें कांटे भी लगे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल है। आर्टिफिशियल का लुक आता है इसमें। ये देखिए कितना फ्लावर नीचे भी गिर रहा है इसमें से, और पूरा फ्लावर ही बिछा हुआ है। हैवी ब्लूमिंग हो रही है आजकल। बोगनविलिया में कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं और वेरीगेटेड कलर भी मिल जाएंगे 2-3 कलर में। और ये जो होते हैं काफ़ी आर्टिफिशियल लुक होता है। कागज़ के फूल तभी इसे कहते हैं। और ये क्लाइंबर होते हैं। इसको सन लविंग होते हैं तो सनी लोकेशन में लगाएं। क्यारी और पॉट दोनों में ही लगाया जा सकता है। पूरे साल फ्लावरिंग करेंगे ये, और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। वेरी हार्डी प्लांट। नेक्स्ट फ्लावर जो आजकल बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये है चांदनी। जैस्मिन की ही वैरायटी है। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए, बिल्कुल ये स्टार की तरह लग रहे हैं और बहुत हैवी ब्लूमिंग हो रही है। आप देख सकते हैं फूलों की अगर हम काउंटिंग करें तो वो भी काउंट नहीं कर पाएंगे। गुच्छे के गुच्छे फूल खिल रहे हैं और देखिए नीचे भी कितना गिरा हुआ है। तो ये चांदनी फ्लावर है जो वाइट कलर में आते हैं और बहुत ही हार्डी और परमानेंट फ्लावर है। मैं तो जब भी देखती हूँ ये फूलों से लदे होते हैं एकदम, जो बहुत सर्दियाँ होती है उसको छोड़ के। और देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है गार्डन में। फूल ही फूल है। इसको भी आप सनी लोकेशन में या पार्शियल शेड में भी लगा सकते हैं। पॉट और क्यारी दोनों में लगा सकते हैं। पूरे साल चलेंगे। एक बार लगा दीजिए, अच्छा सा सॉइल मिक्स बना के, ये फूल ही फूल देते रहेंगे। नेक्स्ट ये एक्जोरा के फूल हैं, जिसे रुक्मिनी के फूल भी कहते हैं। खुशबूदार होता है ये। और देखिए ये ड्वार्फ वैरायटी है तो बहुत लंबी हाइट नहीं है और बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। ये भी गुच्छों में खिलते हैं और एक ही गुच्छा कई दिनों तक खिला होता है, जल्दी मुरझाता नहीं है। ये भी इसकी क्वालिटी है। इसको सेमी शेड में, पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। और इसके और भी कलर दिखाती हूँ और वैरायटी दिखाती हूँ। ये ड्वार्फ वैरायटी है जो छोटे साइज़ में ही बहुत ज़्यादा हैवी फूल देंगे। ये देखिए, ये पिंक कलर में है। ये भी ड्वार्फ वैरायटी है। बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं जाएगी, तो आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। इसको हमें पार्शियल शेड में, यानी कि सेमी शेड में लगाना है। थोड़ी धूप थोड़ी छाँव। और इसके बाद देखिए ये कलर, ये एक्जोरा का बहुत कॉमन कलर है। प्यारा लग रहा है बट इसकी हाइट काफ़ी अच्छी गई है, तो ये देसी वैरायटी कह सकते हैं और इसकी हाइट भी अच्छी जाती है। आप क्यारी में इसको लगा सकते हैं, पॉट में भी लगाइए, लेकिन इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहने से इसकी साइज़ मेंटेन होती है। ये तो वैसे पूरे साल खिलते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ठंडियों में ये थोड़ा सा ब्लूमिंग कम करते हैं। लेकिन ये प्लांट एवरग्रीन है और इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। और हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट ही मैं आज आपको बता रही हूँ, जो बिगनर्स भी ग्रो कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट फ्लावर अपराजिता। ये भी बहुत अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। इनफैक्ट इसमें वाइट, पिंक, ब्लू कलर मिलेंगे, पर्पल कलर भी मिल जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा ये क्रीपिंग प्लांट है, मनी प्लांट की तरह। और किसी भी दीवार के सहारे, स्टिक के सहारे ये इसी तरीके से ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। आप इसको बहुत डेकोरेटिव भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे मॉस्टिक से। साथ ही दोस्तों देखिए इसके बीज भी हैं, और ये बीज जब सूख जाते हैं तो इससे न्यू प्लांट भी खुद ब खुद तैयार होते हैं, या आप इसे खुद से भी बीज से तैयार कर सकते हैं नए पौधे। इसके सफ़ेद कलर भी बहुत सुंदर लगते हैं और ये काफ़ी शुभ प्लांट होता है। हर्बल प्लांट होता है और बहुत सारी उपयोगिता होती है। इसकी चाय बनते हैं, इसकी दवाइयाँ बनती है और पूजा में भी इस्तेमाल होते हैं। एवरग्रीन होने के साथ साथ ऑल इन ऑल प्लांट है। इसे आप रखिए, पूरे साल ब्लूमिंग करेंगे बिना किसी डिमांड के। अगर ब्लूमिंग टाइम है स्प्रिंग टू समर, तो उस टाइम आप इसमें थोड़े से फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, काउ डंग ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपको बहुत ज़्यादा
हैवी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बट काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट आई विल सजेस्ट कि सब में ऐड कीजिए, बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं और काफ़ी खुश रहेंगे ये सारे प्लांट। इनको कहाँ लगाएं? इनको सेमी शेड में लगाइए, बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, दोनों इनको थोड़ा थोड़ा मिलते रहना चाहिए। अगला फ्लावर जो ब्लूमिंग कर रहा है और हम सबका फेवरेट है, ये है गुड़हल, हिबिस्कस, बहुत सारे नाम हैं इसके। और ये तो ऐसा सदाबहार फूल है जो पूरे साल ब्लूमिंग करेगा और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए। इसमें भी मेरे गार्डन में बहुत सारे कलर अवेलेबल है, वो आप देखेंगे। और ये देखिए ये गुड़हल कितना सुंदर है, इसको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेटिव प्लांट भी है और बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल गर्मियों में थोड़ा इसमें मिलीबग की शिकायत आ रही है, तो आप फंगीसाइड यूज़ कीजिए और आप इसको बचा के रखिए। और जब फ्लावरिंग हो जाए तो इसमें आप कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और सिंगल पेटल में है, तो ये दूसरी वैरायटी है और कलर भी डिफरेंट है। तो कई सारे कलर मिल जाते हैं और वैरायटी भी आपको मिलती है। ये वाइट कलर है जो थोड़ा सा जैसे ही धूप निकलती है इसकी ब्लूमिंग हो जाती है। इसके पेटल जो शाम को सिकुड़ जाते हैं, अभी धूप पड़ते ही ये खिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली सनी लोकेशन में ग्रो करते हैं, तेज़ धूप में सर्वाइव करते हैं। और जैसे कि आजकल बहुत गर्मियाँ हैं तो बहुत कम पानी में भी ये खुश रहते हैं। सनी लोकेशन में लगाइए, ये प्लांट ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, इनकी प्रूनिंग करते रहने से इनकी साइज ज़रूर मेंटेन रहती है। ये कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सिंगल पेटल में ही कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं। ब्लूमिंग भी अच्छी खासी हो रही है इसमें, आप एक कलर देख सकते हैं। और इसकी पत्तियां बिल्कुल डिफरेंट है, कोलियस की तरह वेरीगेटेड है और फ्लावर बहुत सुंदर है, डार्क रेड कलर में है। ये है गुलाब के फूल, ये भी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरे साल करते हैं। हम सबका फेवरेट होने के साथ साथ काफ़ी हार्डी है। ये देखिए कि ये हाइब्रिड वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी, और बहुत कम हाइट में देखिए इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसमें। बहुत सारे कलर अवेलेबल हो जाते हैं नर्सरी में। अगर आप पॉट के लिए चाहिए, क्यारी के लिए बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, तो आप ये प्लांट भी लगा सकते हैं। इसमें भी सारे कलर अवेलेबल होते हैं गुलाब में और बहुत अच्छे चलते हैं। ये ब्लूमिंग भी कई दिनों तक किए रहते हैं। इसमें फेडेड फ्लावर को हटाना होता है, फिर ये फ्लावर अच्छी करेंगे और कंटिन्यूअस करेंगे। सारे कलर इसमें मिल जाते हैं, पिंक, वाइट, रेड, और ये तो फूलों का राजा होता ही है। ये है बिंका यानी कि सदाबहार, और ये देखिए हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें भी बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर और वैरायटी में ये पूरे साल खिले रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और इनके सीड से ये रीजर्मिनेट होते हैं, सेल्फ जर्मिनेट भी होते हैं। बहुत तेज़ धूप और गर्मी में भी ये खिलेंगे। कॉमन कलर है बिंका के और ये जगह जगह देखे जा सकते हैं। स्ट्रीट प्लांट भी होते हैं और बहुत ही हार्डी, इजी टू केयर प्लांट है, बट हैवी ब्लूमिंग हो रही है। और देखिए कितना अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल प्रोड्यूस भी करते हैं, पूरे साल खिलते हैं, सर्दी गर्मी सभी में। ये इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है और कई सारी इसकी उपयोगिता है। हर्बल प्लांट भी होते हैं ये चंपा है और इसमें खुशबू होती है, कई सारे कलर इसके भी आते हैं और ये भी खिलते हैं तेज़ धूप में। बहुत ही हार्डी प्लांट है, साथ में इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और सनी लोकेशन में ये तेज़ धूप में भी एकदम चमकते रहता है, खिला रहता है और पूरे साल खिलता है। ये इसकी बहुत हाइट नहीं जाने दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा इसकी कटिंग कीजिए ताकि ये गगनचुंबी प्लांट है, ये कंट्रोल रहे। और पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा फेवरेट है क्योंकि फूलों से, खुशबू से भरा हुआ ये प्लांट होता है। ये है मोगरा के फूल, ये भी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और खुशबूदार होते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद रंगों में होते हैं, जैस्मिन वैरायटी है और साथ ही साथ ये क्रिपिंग प्लांट भी है। इनको आप सेमी शेड में लगा सकते हैं और ये भी पूरे साल ब्लूमिंग करने वाले हैं। काफ़ी हार्डी एंड इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और खुशबूदार होते हैं। जहाँ भी लगाइए खुशबू से भर जाएंगे और बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये। इसमें भी अगर आप कंपोस्ट वगैरह ऐड करते रहेंगे हर महीने या 6 महीने पर, तो ये प्लांट हैवी ब्लूमिंग करते हैं। दोस्तों ये मधुकामनी है, खुशबूदार फूलों में से एक है। आजकल देखिए गर्मियों में कितनी सारी कलियां आ रही हैं और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर में और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं, बिल्कुल स्टार की तरह लगता है ये पूरा प्लांट। आप इसकी कटिंग करके इसकी साइज़ को बहुत अच्छा रख सकते हैं और फूलों से लदे रहते हैं। ये थोड़ा सा हैवी फर्टिलाइज़र ढूंढते हैं ये फूल, खुशबूदार हैं, डिमांडिंग हैं और नर्सरी में ये प्लांट मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और मेरा तो जितना भी खुशबूदार फूल है बहुत ही फेवरेट होता है। गार्डन खुशबू से भर देता है और फूलों से भी भर देता है। तो इसमें कलियाँ बहुत है दोस्तों और अभी इसमें फर्टिलाइज़र भी हम दे देंगे
देंगे तो और ज़्यादा ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ये देखिए, ये कनेर है, पीली कनेर जो कॉमन होता है, ये भी बहुत अच्छा खिलता है। और इसके साइज़ को भी आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये भी जैसे गगनचुंबी होता है उस तरीके का ये प्लांट है और फूलों से भरा रहेगा। जितने छोटे प्लांट होंगे उतना फूल देंगे। और टाइम टू टाइम इसमें खाद ज़रूर दीजिए। बहुत ज़्यादा महंगे खाद की ज़रूरत नहीं है, आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन सॉइल मिक्स आप वेल ड्रेन्ड बनाइए और अच्छा बनाइए, खाद देते रहिए ताकि ये फूल खिले रहें, खुश रहें और अच्छी ब्लूमिंग करें। दोस्तों ये भी ब्लूमिंग कर रहे हैं आजकल और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये भी। इसमें भी रेड, येलो सभी कलर के फ्लावर मिल जाते हैं, खुशबूदार भी होता है। साथ ही साथ ये सीड से ग्रो होता है, सीड से ये सेल्फ जर्मिनेट होते हैं। लेकिन इसे सनी लोकेशन में लगाइए, क्योंकि धूप आने पर इसमें ब्लूमिंग होगी और शाम को ये वापस से फेड हो जाते हैं। ये है 4 o'clock जो अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि 4 o'clock कहते हैं कि शाम को ये खिलते हैं धूप जाने पर। ये देखिए, ये विंका खुद ही निकल रहा है पत्थरों के बीच से भी, तो आप समझ सकते हैं कितना हार्डी प्लांट होगा ये मैक्सिकन पिटूनिया है, इसमें बहुत सारी कलियां आ रही हैं, तो ये भी अब फ्लावरिंग देगा और अच्छा लगता है ये भी फूल। क्यारी के लिए ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी इसकी हाइट होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता भी है। तो बड़े पेड़ की छांव में आप इसे क्यारी में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जाएगी और फूलों से भरे रहेंगे। इसको डिवीज़न से मल्टीप्लाई और प्रोपगेट किया जाता है। ये सुंदर सा फूल है अलमांडा, और देखिए इतना अच्छा लग रहा है। ये हैवी ब्लूमिंग हुई है, फूलों से लदा हुआ है ये पेड़, और ये भी गगनचुंबी हो सकते हैं, लेकिन इसको हम छोटा साइज भी मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे कलर मिल जाएंगे इसमें, पर्पल होगा, वाइट, येलो, और बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए इस तरीके से इसके फ्लावर की शेप होती है और इसकी जो कली है इस तरीके से लुक आता है और बहुत अच्छा ब्लूमिंग होता है। ये गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लुक आता है। देखिए आप फूल काउंट करेंगे तो अनकाउंटेबल फूल खिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए इनको। इसकी ग्रिपिंग वाली वैरायटी भी आती है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम देना होता है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये फूल है, ये भी आजकल खिल रहे हैं। थोड़े से इसमें एंट वगैरह लगते हैं और इसके फूल इस तरीके से दिखते हैं। मैंने तो इसकी पूजा के लिए फूल ले लिए हैं और सेमी शेड में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आजकल ये ब्लूमिंग कर रहे हैं, नर्सरी में ये फूल मिल जाएंगे। इसका नाम मैं पता करूँगी गूगल पे, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इनमें से कौन कौन से आपके पास फूल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।